मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फ्लैट नंबर 322 की खौफनाक मिस्ट्री। जिस फ्लैट नंबर 322 का दरवाजा खुला था और हैरान करने वाली बात यह थी कि इस घर के बेडरूम में दो महिलाओं की लाश मिली। ये आपस में मां बेटी थी और हत्या करने वाला किलर आखिर कौन है? क्या सीसीटीवी से इसका राज खुलेगा? खूनी मिस्ट्री का राज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। फ्लैट नंबर 322 खूनी मिस्ट्री। पॉश इलाके में मां बेटी का मर्डर। बेडरूम में मां बेटी की लाश। सीसीटीवी में कैद कातिल का सुराग। उस रात घर में हुआ क्या? कौन है डबल मर्डर का राजदार? तकिए से डबल मर्डर। 56 साल की रीना भल्ला अपनी मां 80 साल की इंदुपुरी के साथ इस कॉलोनी के फ्लैट नंबर 322 में रहती थीं। इसी कॉलोनी में इनकी डेली नीड्स की दुकान है। रात को रीना भल्ला फ्लैट पर गईं। उसके बाद अगली सुबह जब मैड आई तो उसे कुछ शक हुआ। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जब नौकरानी घर के अंदर गई तो उसकी चीख निकल पड़ी। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। कमरे के बेडरूम में रीना और उसकी बुजुर्ग मां की लाश पड़ी थी। बिस्तर पर रीना भल्ला की लाश थी और बिस्तर के नीचे उनकी मां इंदुपुरी की। तो इसमें जो फ्लैट नंबर 322 है एक ब्लॉक में, तो उसमें दो माँ बेटी निवास करती थी। जो रीना भल्ला हैं 56 वर्ष की थी और उनकी जो मदर है इंदुपुरी वो 81 वर्ष की थी। आज सवेरे जब इनके यहाँ काम करने वाले आई तो उसने ऑब्जर्व किया कि दोनों के शव बेडरूम में पड़े हुए। ग्वालियर के पॉश इलाके गार्डन होम सोसाइटी में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। क्या यही कमरा इस डबल मर्डर का राज खोलेगा? घर में खून के कोई निशान नहीं है तो क्या गला घोंटकर मर्डर किया गया या फिर तकिए से मुंह दबाकर मां बेटी की हत्या कर दी गई? घर में संघर्ष के निशान भी हैं, यानी मर्डर से पहले आरोपी से संघर्ष भी हुआ। पिछले कई साल से रीना भल्ला अपनी मां के साथ यहाँ रह रही हैं। परिवार वालों की माने तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बोला कि मर्डर हुआ है, दोनों का मर्डर हुआ है। मारी भी खुली पड़ी है। कोई किसी से रंजिश नहीं, कुछ नहीं रंजिश थी नहीं। इतने बढ़िया लोग थे। क्या काम कर रहे थे अभी? ये डेली नीड्स की दुकान थी। घर के अंदर एक ऐसा क्लू भी है जो लूट के इरादे से कत्ल की तरफ इशारा कर रहा है। घर का सामान बिखरा है। सोसाइटी वालों की माने तो इस कॉलोनी में पहले भी 2-3 बार चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हो गई। हमने 2-3 साल पहले भी आगाह किया था कि हमारे यहाँ 3-4 सोसाइटियों में चोरियां हो चुकी हैं, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पहले भी हमने कहा था कि हमारे यहाँ गंभीर घटनाएं घट सकती हैं। अब पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्या मोबाइल से खुलेगा डबल मर्डर का राज? कौन था जो घर के राज से वाकिफ था? आखिर बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? जो शव की स्थिति देखने पर परिलक्षित हुआ कि कुछ संघर्ष के निशान उनके चेहरे और गले पर हैं। इसके अतिरिक्त किसी धारदार हथियार का उपयोग तो किया जाना भी परिलक्षित नहीं होता है। और बेसिकली जो सामान है, जो कीमती, उसके जो बॉक्सेस हैं वो कुछ उथली पुथली अवस्था में मिले हैं। मतलब उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी रिसर्च की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ये स्पष्ट किया जा सकेगा कि मृत्यु का मूल कारण क्या रहा है और मृत्यु कारित करने के पीछे जो है बेसिकली क्या इंटेंशन रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा। हो सकता है इसमें एक या एक से अधिक बदमाश हो और बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा और निश्चित ही इसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। अभी इनका जो मोबाइल है वो इंटैक्ट है, इन्हीं के पास है। और बाकी अभी और हम परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं कि और क्या क्या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सामान इनके पास। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। कातिल ने घर में एंट्री कैसे की? क्या किसी करीबी का कत्ल में हाथ है? लूट के इरादे से हुआ है डबल मर्डर या वजह कुछ और? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और दोहरे हत्याकांड से तो छत्तीसगढ़ भी दहल गया। इस साइको किलर ने सीधा पुलिस कर्मचारियों को टारगेट किया। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आरोपी सूरजपुर से
झारखंड फरार हुआ और पुलिस कर्मचारियों को खबर तक नहीं लगी और 36 घंटे से जिसकी तलाश थी, बस में मिला पुलिस वालों का ये जानी दुश्मन। सात थाने क्रॉस, साइको किलर फरार। डबल मर्डर से दहला छत्तीसगढ़। सूरजपुर में दोहरा हत्याकांड, हत्यारे की तलाश, बस में जल्लाद। सलाखों में पुलिस का जानी दुश्मन। 36 घंटे कातिल कहां था? सुलग गया था सूरजपुर, दहल गया था छत्तीसगढ़। पुलिस वालों का परिवार भी खौफजदा होगा, क्योंकि उस साइको किलर ने सीधे पुलिस वालों पर अटैक किया था, जिसने घर में घुसकर हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या की। लाश को घसीटा और 4 किलोमीटर दूर इस इलाके में दोनों की लाश को फेंक दिया। डबल मर्डर का अब तक ये संदेही कुलदीप साहू पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया था। पिछले 36 घंटे से पुलिस वालों को चकमा दे रहा था जिला बदर आरोपी कुलदीप साहू, जिसकी लोकेशन मिली बस में। बलरामपुर में झारखंड से अंबिकापुर जा रही बस में करीब दोपहर 2:30 बजे कुलदीप साहू को दबोचा गया। संदेह था पहले और उसको जिसपे आरोप था वो अब मुख्य संदेही आरोपी कुलदीप साहू हमारी इसमें पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बलरामपुर में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इस जल्लाद को सूरजपुर लेकर आया गया, जहां गुस्से में भीड़ को देखते हुए फिल्मी स्टाइल में आरोपी को कोतवाली थाने लाया गया। आखिर कुलदीप साहू इन 36 घंटे में कहां फरारी काटी? सूरजपुर से निकलने में उसने करीब 3 थाने और 1 पुलिस चौकी को क्रॉस किया होगा। जैसा रूट सामने आ रहा है, बलरामपुर रूट की बात करें तो करीब 3 पुलिस थाने और चौकी क्रॉस की होगी, यानी 7 थानों से होकर आरोपी निकला। फिर भी उसका सुराग 36 घंटे बाद हाथ क्यों लगा? तो उनको वहां के माध्यम से फिर वहां से भी फरार हो गया था, तो भागते हुए फिर दूसरी जगह से हम उसमें बस से उसको वहां बलरामपुर की पुलिस के द्वारा वहां पर रोका गया था। हालांकि हमारी पुलिस भी पीछे उसको सर्च कर रही थी, आगे हमारी भी चेकिंग थी, वहां से बचता था हम भी उसमें। 60 PM रिपोर्ट मिल चुका है। क्या है सर उसमें? 60 PM रिपोर्ट वही है कि उसमें हत्या हुई है उन लोगों की, और दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है किसी ढंग से। कुलदीप साहू कबाड़ी का कारोबार करता है, जिसकी अवैध कारोबार पर पुलिस की नजर थी। इसी बात को लेकर कुलदीप की पुलिस वालों से ठनी थी, जिसने पहले सूरजपुर के कोतवाली थाना के कांस्टेबल पर खौलता तेल फेंका और उसके बाद डबल मर्डर की वारदात का होना। कानून व्यवस्था की बात यह है, जिस ढंग से कार्रवाई इसने हमारे जवान पे किया था, उसके बाद ही उसको तलाश किए, उसके बाद ही वो भागते रहा इधर उधर। उसको रात में दौड़ाया भी गया था सारी चीज़ें, और उसके पहले भी जिस ढंग से जिला बदर था और जिला बदर के दौरान ही यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ घूमते रहा, तो उसके खिलाफ भी हमने फिर से दोबारा FIR दर्ज करके उसको अंदर भेजे थे। इसमें जेल भी गया था, बाद में फिर जमानत पे कोर्ट से छूटा था। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बच्ची का जब जनाजा उठा तो सबकी आंखें नम थी। अब इस जल्लाद कुलदीप साहू के हलक से पुलिस वाले राज उगलवा रहे हैं। सवाल है कि बदमाश इतना बेखौफ कैसे हुआ? सूरजपुर में वरुण राय और बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दशहरे पर जब लोग अंदर का शैतान जिनके जागा, तब एक छात्रा के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाली घटना है। दरअसल दशहरे के दिन जब इंसान के अंदर का शैतान जागा, उस दिन मेले में आए दरिंदों ने छात्रा को घर छोड़ने के बहाने उसके साथ क्या किया वो तो आपको हम रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी ये सोचिएगा कि आखिर ये समाज किस ओर जा रहा है। दशहरे के मेले में दरिंदे, बेहोशी वाली चाल, हैवानियत का जाल। हाथ में दरिंदे का पैगाम, जिस्म पर जख्म,
दरिंदगी के निशान। पांच हैवान और वो अकेली। छात्रा के साथ गैंग रेप, दरिंदे का सुसाइड। इन जख्मों के बारे में सुनिए, क्योंकि सुनना जरूरी है। कैसे एक छात्रा को नोचा गया, खसोटा गया, जिसके जिस्म पर दरिंदगी के निशान थे। आंख पर चोट के निशान, गले पर जख्म, शरीर में कई जगह जख्म दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। यहाँ तक कि लड़की की जान भी लेने की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़की बेहोश हो गई तो दरिंदों को यकीन हो गया कि उनका राज अब राज ही रहेगा। लेकिन वो लड़की मरी नहीं थी, बल्कि जिंदा थी। जिसे अस्पताल ले गए तब भी राज नहीं खुली, लेकिन छात्रा को जब होश आया, दरिंदगी की जो कहानी पीड़ित लड़की ने सुनाई वो थर्रा कर रख देती है। 5 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ वहशीपन किया। सिर्फ हैवानियत ही नहीं की, बल्कि एक दरिंदे ने लड़की के हाथ में पैगाम भी लिखा, जिसे हम ना दिखा सकते हैं, ना ही बता सकते हैं। आखिर कैसे वो छात्रा हैवानों के चक्रव्यूह में फंसी? तो वो दशहरे का दिन था, बुराई पर अच्छाई का दिन। लेकिन उसी दशहरे के मेले में हैवान भी पहुंचे। सूरजपुर में लड़की दशहरा देखने अपनी सहेली के साथ गई। वहीं उसके क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र और उसके साथी भी मौजूद थे। आरोपी ने पानी की बोतल में नशा मिलाकर लड़की को बेसुध किया। तबीयत खराब होने पर पीड़ित लड़की का आरोप कि उसे घर छोड़ने के बहाने दोस्त ले गए। उसके बाद रास्ते में उसके दोस्त और दोस्त के 5 साथियों ने मिलकर उसके साथ हैवानियत की। पहले सूरजपुर में लड़की का इलाज चलता रहा, लेकिन राज नहीं खुला था। उसके बाद अंबिकापुर में एक अस्पताल में लड़की को एडमिट कराया गया। होश आने पर दरिंदगी की सारी दास्तां बाहर आई, जो दिल दहला देने वाली थी। इधर आरोपियों की तलाश जारी थी। तभी पुलिस वाले के पास खबर आई कि एक लड़का जो इस दरिंदगी में शामिल था, आरोपी कांता सिंह, जिसकी लाश मिली। आरोपी ने छिंदिया जंगल में सुसाइड कर लिया। दरिंदगी झकझोर देती है। सूरजपुर में वरुण राय और अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चित्रकूट में मासूम के अपहरण कांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी सौदेबाजी की रकम नहीं देना चाहते थे और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन सौदेबाजी और किडनैपिंग की इस कहानी में बस एक रॉन्ग नंबर ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। और इस तरह के इन्होंने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादे हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियां। हमको नहीं मालूम सर कितने के बेचे कितने के नहीं का, हमको मालूम ही नहीं था। हमको मालूम होता तो हमेशा कांड ही नहीं होने देते। सुना आपने, ये कहानी है चित्रकूट जिले के मारकुंडी इलाके की, जहां सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने नवजात बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ
उससे पुलिस तो सन्न थी ही, साथ ही पत्नी भी हैरान रह गई, क्योंकि मासूम के अपहरण में शामिल आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि पिता सुनील ने ही 1.5 लाख रुपए में बच्ची का सौदा किया था और पैसा न मिलने पर पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस को अपहरण की झूठी कहानी बताकर केस दर्ज करा दिया। 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी 1 दिन की भी नहीं, लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। पिता बच्ची को लेकर के इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और करवी में आधार कार्ड का फोटो स्टेट कराने के बहाने उसे उतार करके वो लोग बच्ची लेके गायब हो गए। तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग दर्ज किया और उसके पिता के बताए रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद हम उस गाड़ी तक पहुंच गए। प्रयागराज के रहने वाले जसवंत प्रजापति को शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे। जसवंत ने कौशाम्बी के रहने वाले झोला छाप डॉक्टर सुधीर सिंह से किसी बच्चे को अडॉप्ट करवाने के लिए बात की। झोला छाप डॉक्टर ने इस काम के लिए चित्रकूट के मानिकपुर सीएचसी की आशा बहू गुड्डी देवी से संपर्क किया। आशा बहू गुड्डी देवी ने सुनील को अपने जाल में फंसाया और पैसों का लालच देकर उसकी बच्ची का 1.5 लाख में सौदा किया। एडवांस के तौर पर 10,000 रुपए भी पकड़ा दिए। जसवंत प्रजापति नाम के व्यक्ति हैं प्रयागराज जनपद के। वो 7-8 साल शादी के हो गए, अभी निसंतान थे। उन्हें बच्चे की तलाश थी तो एक डॉक्टर सुधीर हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा बच्चे का इंतजाम हम करा देंगे। और फिर डॉक्टर सुधीर ने एक गुड्डी देवी हैं जो आशा बहू मारकुंडी क्षेत्र की ही, उनसे संपर्क किया और इस तरह के इन लोगों ने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियाँ। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने का और इसी बहाने वो लेकर आया और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। बच्ची के जन्म के अगले दिन ही सौदेबाजी के मुताबिक खेल शुरू हो गया। पिता सुनील ने बच्ची के टीकाकरण का बहाना बनाया और आरोपियों के साथ शहर पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद सुनील ने बाकी पैसा मांगा तो आरोपियों ने उसको एक नंबर दिया और कहा कि इस नंबर पर बात करने पर बाकी पैसा मिल जाएगा। प्लानिंग के तहत पिता को फोटो कॉपी कराने के लिए गाड़ी से उतारकर आरोपी बच्ची को लेकर फरार हो गए। जब पिता ने दिए गए नंबर पर पैसे के लिए फोन लगाया तो नंबर गलत निकला। इसके बाद पिता ने नवजात बच्ची के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर FIR दर्ज कराई। पति की इस करतूत से पत्नी बिल्कुल अनजान थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। हमको नहीं मालूम सर जी कितने के बेचे कितने के नहीं कहा, हमको मालूम ही नहीं था। हमको मालूम होता तो हमेशा कांड ही नहीं होने देते। तो जब आपके पास आए थे क्या कहा था उन लोगों ने? वो हमसे बताया कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, छुड़ा के ले गए हैं। आपके पति ने? हाँ। तो अब तो पता चल रहा है कि आपके पति ने बेचा था? नहीं, पता नहीं चला कि हमारे पति नहीं बेचे हैं। इसलिए मेरे पति को फंसाया दिए है कि तुमको इतना पैसा देंगे जी, इतना पैसा देंगे तुमको हम, तुम्हें बच्चे मुझे दे दो। सुनील की शिकायत पर मारकुंडी थाने में अपहरण का केस दर्ज हुआ। केस दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार का नंबर पता चल गया। पुलिस ने जब एक आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो बच्ची के अपहरण की घटना का खुलासा हुआ। उसको एक नंबर दिया गया था कि इस नंबर से आपको पैसा मिलेगा। जब पीड़ित ने उसके नंबर पर फोन लगाया तो वह गलत जगह नंबर लग रहा था, जिसके बाद उसने अपने बच्ची की अपहरण का मुकदमा मारकुंडी थाने में दर्ज कराया था, जिस पर अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए पीड़ित पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर बच्ची की तस्करी की घटना का खुलासा कर दिया है। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 चित्रकूट। और अब बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।